डियर स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी भाषा का अध्ययन करेंगे। हिंदी भाषा में व्याकरण का महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए आज हम व्याकरण में ही सर्वनाम की जानकारी लेते हैं। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने नाम यानी संज्ञा और उसके भेदों की जानकारी ली थी। आज हम सर्वनाम और उनके भेदों की यानी प्रकारों की जानकारी लेते हैं। देखो, नीचे दिए गए वाक्यों को देखो। अविभाग और बविभाग। अविभाग में पहला वाक्य देखो, मामा जी परेशान हो उठे। बविभाग में भी मामा जी परेशान हो उठे। दूसरा वाक्य देखो, मामा जी को ऐसा खतरनाक काम पसंद नहीं था। ब विभाग में उन्हें ऐसा खतरनाक काम पसंद नहीं था। देखो बच्चों, पहले अ विभाग और ब विभाग का जो एक वाक्य दिया है वो एकदम बिल्कुल सेम है। मामा जी परेशान हो उठे, मामा जी परेशान हो उठे। लेकिन दूसरे वाक्य में मामा जी के जगह पे हमने क्या लिया? उन्हें लिया। मतलब मामा जी शब्द हमने वापस नहीं लिया, मामा जी के जगह पे हमने उन्हें शब्द लिया है। मामा जी और उन्हें दोनों शब्द रेखांकित है। देखो बच्चों, विभाग ब में क्या दिया है? पहले इसमें मामा जी है और दूसरे इसमें उन्हें है। मतलब दोनों विभाग में पहले वाक्य में सेम वाक्य दिया, लेकिन दूसरे में संज्ञा के जगह पर सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। क्योंकि क्या हुआ बच्चों, देखो, ये संज्ञाएं अगर एक ही वाक्य में दो बार प्रयोग की गई है, वाक्य में एक ही संज्ञा का दो बार प्रयोग होना खटकता है और पढ़ने में भी अच्छा नहीं लगता। इसके लिए विभाग ब में मामा जी के जगह पे उन्हें शब्द का प्रयोग किया गया है। मतलब उन्हें ये जो शब्द है ये सर्वनाम है। अब हम सर्वनाम की जानकारी लेते हैं। देखो, सर्वनाम की परिभाषा देखो बच्चों। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। वापस एक बार सुनो, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं। मतलब जहाँ पे हम हमेशा संज्ञा प्रयोग करते हैं उन्हीं संज्ञा शब्दों के स्थान पर हम सर्वनाम का प्रयोग इसके बाद करेंगे। देखो, सर्वनाम के कुल मिला के 6 भेद होते हैं। देखो बच्चों, पहला भेद देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा निजवाचक सर्वनाम और छठवा संबंधवाचक सर्वनाम। बच्चों, अब हम एक एक प्रकार की जानकारी लेते हैं। देखो, पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। उसकी परिभाषा देखते हैं। बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बातचीत की जाए उसके नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। समझ में आया बच्चों परिभाषा? वापस एक बार देखो, बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात की जाए उसके नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बोलने वाले में मैं, मुझे, हम, आप। सुनने वाले तू, तुम, तुमको, तुझे, आप। जिसके बारे में बात की जाए वह, वे, यह, ए, उसे, उससे, उन्हें, उनके लिए। देखो बच्चों, बोलने वाले मैं, मतलब जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं, मुझे, हम, आप। सुनने वाले आप हो, तू, तुम, तुमको, तुझे, आप। और जिसके बारे में बात की जाए यानी थर्ड पर्सन जो मौजूद नहीं है
उसके लिए हम क्या शब्द प्रयोग करेंगे? वह, वे, यह, ये, उसे, उससे, उन्हें, उनके लिए। बच्चों अब हम उदाहरण देखते हैं। देखो, नंबर 1, आप मेरे साथ थाने चलेंगे मामा जी? देखो, जहां जहां पर रेखांकित किया हुआ है वो शब्द देखो। आपके नीचे रेखांकित किया हुआ है आप शब्द। दूसरा, हम सब ने पुल की जानकारी पढ़ी है। हम ये शब्द रेखांकित किया हुआ है। और तीसरा, तुमने हमें इनके गुण नहीं बताए, तुमने ये शब्द भी रेखांकित किया हुआ है। देखो बच्चों, इन तीनों वाक्यों में रेखांकित शब्द सर्वनाम है। प्रत्येक सर्वनाम किसी न किसी पुरुष व्यक्ति के नाम के बदले आया है। पहले वाक्य में सुनने वाले व्यक्ति के नाम के बदले आप सर्वनाम का प्रयोग किया है। सुनने वाले व्यक्ति के प्रति आदर का भाव प्रकट करने के लिए आप सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। और दूसरे वाक्य में बोलने वाले कई व्यक्ति हैं, इसलिए उन्होंने अपने लिए हम सर्वनाम का प्रयोग किया है। और तीसरे वाक्य में सुनने वाले व्यक्ति के नाम के बदले तुम सर्वनाम का प्रयोग किया है। यानी वक्ता, श्रोता तथा जिसके बारे में बात की जाए उसके नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। समझ में आया बच्चों यह प्रकार? अब दूसरा प्रकार देखो बच्चों, निश्चयवाचक सर्वनाम। परिभाषा देखो, जिस शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहा परिभाषा? देखो, जिस शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे, यह पूर्णिमा की रात थी। पहले वाक्य में क्या दिया? यह पूर्णिमा की रात थी। और दूसरे वाक्य में ये रोने वाले बच्चे हैं। देखो, दोनों वाक्यों में यह और ये दोनों शब्द रेखांकित किए हुए हैं। मतलब पूर्णिमा की रात थी, ये निश्चय पूर्वक हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि क्या दिया है? यह पूर्णिमा की रात थी। और दूसरे वाक्य में ये रोने वाले बच्चे हैं। मतलब हम निश्चय पूर्वक उस संज्ञा के बारे में, उस स्थान के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसके लिए यह और ये दोनों शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। तीसरा प्रकार देखो बच्चों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। परिभाषा देखो, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध न हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखो, अभी अभी हमने निश्चयवाचक सर्वनाम ने क्या देखा कि व्यक्ति जिस सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो वह निश्चयवाचक सर्वनाम। अभी अनिश्चयवाचक में क्या कि जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध न हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई कुछ कर सकता है तो वह हम ही है। 2, किसी की बुराई के साथ साथ उसकी अच्छाई भी देखनी चाहिए। देखो बच्चों, दोनों वाक्यों में दोनों शब्द को रेखांकित किया हुआ है। जैसे कोई यानी हम निश्चय पूर्वक किसी के बारे में बोल नहीं रहे, किसी व्यक्ति के बारे में हम बात नहीं कर रहे। कोई यानी एक व्यक्ति के बारे में या अनेक व्यक्ति के बारे में हमने डायरेक्ट उस व्यक्ति का नाम नहीं लिया। इसके लिए कोई कुछ कर सकता है तो वह हम ही है। दूसरे वाक्य में देखो, किसी की बुराई के साथ साथ उसकी अच्छाई भी देखनी चाहिए। किसी की मतलब किसी का नाम लिया है यहाँ पे? नहीं। मतलब ये क्या हुआ? कोई और किसी, ये दोनों शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला प्रकार देखो बच्चों, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा देखो, जिस सर्वनाम शब्द द्वारा किसी के बारे में प्रश्न किया जाए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहा बच्चों? जिस सर्वनाम शब्द द्वारा किसी के बारे में प्रश्न किया जाए उसे
प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कौन है। दूसरा वाक्य देखो, कांच किसने तोड़ा। दोनों वाक्यों में दोनों शब्द को रेखांकित किया हुआ है, जैसे कौन और किसने। देखो बच्चों, कौन और किसने ये दोनों जो सर्वनाम है, ये क्या दिखा दे रहे हैं हम लोगों को कि सर्वनाम शब्द द्वारा किसी के बारे में प्रश्न किया जाए, मतलब प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रश्न पूछने के लिए ये दो सर्वनाम शब्दों का यहाँ पर हमने क्या किया है, प्रयोग किया है। इसके लिए कौन और किसने ये दोनों प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आगे का प्रकार देखो बच्चों, निजवाचक सर्वनाम। परिभाषा देखो, जो सर्वनाम शब्द अपनेपन का बोध कराते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहा, जो सर्वनाम शब्द अपनेपन का बोध कराते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपने आप खाना खा लूंगा, मैं अपने आप खाना ले लूंगा। देखो बच्चों, अपने खुद के लिए, निज यानी खुद के लिए, स्वयं के लिए। यहाँ पे ये सर्वनाम किसका बोध कराते, अपनेपन का बोध कराते, खुद का, स्वयं का। इसके लिए पहले वाक्य में क्या दिया, मैं अपने आप खाना ले लूंगा। आप यानी खुद के लिए। तो आप ये रेखांकित किया हुआ शब्द निजवाचक सर्वनाम है। दूसरा देखो, तुम्हें अपना काम स्वयं करना चाहिए। स्वयं यानी निज, खुद। तुम्हें अपना काम स्वयं करना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर भी स्वयं यानी निजवाचक सर्वनाम है। समझ में आया बच्चों। छठवां प्रकार देखो, संबंधवाचक सर्वनाम। परिभाषा देखो उसकी, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का किसी अन्य शब्द, संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ संबंध स्पष्ट करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखो बच्चों, क्या कहा गया कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध स्पष्ट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे कि पहला वाक्य देखो, जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा। और दूसरे वाक्य में जैसी करनी वैसी भरनी। देखो, दोनों वाक्यों में दोनों शब्द रेखांकित किए हुए हैं। यहाँ पे एक वाक्य में दो शब्द रेखांकित किए हुए हैं, क्योंकि एक वाक्य में जो संज्ञा है, जो सर्वनाम है, उसका दूसरे अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध दिखाया हुआ है। देखो, पहले वाक्य में देखो, जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा। जो यहाँ पे जो संज्ञा है, सर्वनाम है, उसका संबंध, जो संज्ञा का संबंध उसे सर्वनाम के साथ यहाँ पे दिखाया है। समझ में आया बच्चों। दूसरा देखो, जैसी करनी वैसी भरनी। एक संज्ञा का मतलब अन्य संज्ञा के साथ, एक सर्वनाम का अन्य सर्वनाम के साथ संबंध दिखाया जाता है, तभी ये संबंधवाचक सर्वनाम होता है। समझ में आया बच्चों। देखो बच्चों, हमने आज क्या देखा, सर्वनाम और उनके भेद। 6 भेद हमने यहाँ पर देखे हैं सर्वनाम के। तो आपको भी सर्वनाम के 6 भेदों का जरूर वाचन करना है, ताकि हर एक प्रकार आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। यहाँ पर ही हमारा पाठ समाप्त हो जाता है। अब मैं आपको एक स्वाध्याय देती हूँ। स्वाध्याय अपने कॉपी में लिखो। नीचे दिए गए वाक्यों में से सर्वनाम छांटकर लिखो। 1, तुम कौन हो। 2, मैं बहुत खुश था। 3, हम सब भारतवासी हैं। बच्चों, इन तीनों वाक्यों में से आपको सर्वनाम छांटकर अपने कॉपी में, अपने नोटबुक में उसका उत्तर लिखना है। धन्यवाद।